नमस्कार दोस्तों, आज 16 मई है और 16 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको इन वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वी विद्यावती की जो नियुक्ति है वो की गई है 12 मई को। 12 मई से ये अपना पदभार संभालेगी और इनकी जो नियुक्ति है वो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति के आदेश पे की गई है। दोस्तों, अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, जिसे इंग्लिश में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1861 में हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और हाल ही में इसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वी विद्यावती। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और जितनी डिटेल उसके बारे में आप लिख पाते हो उतनी डिटेल आपको कमेंट में लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे थे दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, वो हैं रॉबर्ट एजेवेदो, जो कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं। इन्होंने अपने पद से 1 साल पहले ही, जो इनका टेन्योर था, कार्यकाल था, उससे 1 साल पहले ही अपने पद से त्यागपत्र इन्होंने दिया है। इनकी नियुक्ति 7 साल के लिए हुई थी। इनका कार्यकाल जो था वो 7 साल का था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन पे दबाव बना रहे थे, जिसके चलते इन्होंने विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। दोस्तों, इसके सदस्य देश हैं 164 कंट्री। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम विश्व में आयात व निर्यात के नियम बनाना, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, इस संस्था का मुख्य कार्य है और इसके प्रमुख ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? दोस्तों, आई फील यू ब्रेसलेट जो है वो विकसित किया गया है इटली द्वारा इस ब्रेसलेट को विकसित किया गया है। जो भी इस ब्रेसलेट का उपयोग करता होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने में इसको मदद मिलेगी और साथ ही साथ ये ब्रेसलेट एक रेडियो सिग्नल पर आधारित है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने से पता चलेगा। अगर सिंपल भाषा में इसे समझे तो अगर 2 व्यक्ति जिन्होंने ये ब्रेसलेट डाल रखा है, अगर वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का क्राइटेरिया है, अगर उस की रेंज में अगर ये आते हैं तो ये उसको अलर्ट करेगा, उसको दूर जाने के लिए अवेयर करेगा। दोस्तों, अगर हम इटली की बात करें तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। यहाँ की मुद्रा है यूरो और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर के लिए किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों, गुजरात सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भरता के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुजरात सरकार ने सबसे पहले आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत 14 मई को की गई है। दोस्तों, इस आत्मनिर्भरता
गुजरात सहाय योजना का क्या काम रहेगा, इसको समझिएगा। इसके तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2% वार्षिक ब्याज पर बैंक 1 लाख रुपए गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं और उनको केवल 2% ब्याज पे ये ऋण मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के ये लोन रहेगा दोस्तों। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है। आपको बता दूं, ये जो 1 लाख रुपए लोन मिलेगा वो 8% पे मिलेगा। अब जो कैंडिडेट है उसको केवल 2% पे करना है, बाकी का जो 6% है वो गुजरात सरकार पे करेगी। तो देखिएगा, इस योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। यहाँ के सीएम है वर्तमान विजय रूपाणी। गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश में अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया है? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की अनुबंध खिलाड़ियों सूची में जगह मिली है, वो है डेवॉन कानवे। डेवॉन कानवे जो कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मे हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वो 2017 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ के न्यूजीलैंड आ गए थे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नियम के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अगर पिछले 3 साल से न्यूजीलैंड में स्थायी तौर पर अगर वहाँ है तो वो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन इस खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखते हुए 3 साल पहले ही इसको न्यूजीलैंड अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगस्त 2020 के बाद। अगस्त 2000 से पहले ये राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसके बाद ये न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी बन सकेंगे। लेकिन इससे पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में डेवॉन कॉनवे को शामिल किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी है जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है? दोस्तों, भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन जो है वो है कोबास 6800। ये मशीन स्वचालित है कोविड-19 परीक्षण के लिए। भारत ने इसको परचेज किया है और इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली में स्थापित किया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में इसको स्थापित किया गया है। इस मशीन की अगर हम बात करें तो यह 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों को प्रोसेस कर सकती है। इस मशीन का स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के जो मरीज हैं या फिर जो नमूने हैं उनकी जांच में तेज़ी आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की जांच हो सके। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल कहाँ खेला जाएगा? तो देखिएगा, फीफा अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप जो है वो 2021 में भारत के अंदर खेला जाएगा। भारत इसकी मेज़बानी करेगा और इस लिहाज से भारत इस वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा लेगा। भारत की महिला टीम जो है पहली बार इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमें खेलेगी और भारत में ये 5 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। जो जगह हैं वो है गुवाहाटी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और अहमदाबाद में ये खेला जाएगा। अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज के लिए क्वेश्चन है जल जीवन
मिशन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? जल जीवन मिशन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर ए और बी दोनों, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों। दोस्तों, जितनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो उतनी आप कमेंट में लिखने की कोशिश करना। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।